बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज की इस वीडियो में कुछ शेयरिंग उन लोगों के लिए की जाएगी जो लोग न्यूली इमिग्रेंट्स हैं होंगे यूके में या लंदन में। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन उन लोगों के हवाले से है जो लोग यहाँ पे नए नए आके रहना शुरू करते हैं और सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं। तो इंसान की जो बेसिक ज़रूरत होती है यहाँ पे आते साथ है वो ये है कि उसको रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है, रहने के लिए उसको जगह चाहिए होती है। तो जो लोग यहाँ पे एज ए फैमिली यहाँ पे इमिग्रेंट होते हैं तो उन लोगों को यहाँ पे एक घर जो है उसको रेंट आउट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि पूरी फैमिली के साथ यानी कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं और साथ में उनके 2 या 3 बच्चे हों और इससे भी अगर ज़्यादा तो फिर उसके लिए एक आपको पूरा हाउस जो है उसको रेंट आउट करना पड़ता है क्योंकि शुरू शुरू में तो आके आप वेरी बिगनिंग में अपना घर जो है उसको बाय नहीं कर सकते और ना ही आपकी मॉर्गेज जो है वो अर्ली मंथ्स में या अर्ली ईयर्स में हो सकती है। तो इसलिए आपको घर जो है वो रेंट पे ही लेना पड़ता है, या अगर एक एज ए सिंगल पर्सन कोई भी माइग्रेंट है तो उसको जो है वो एक रूम जो है वो यहाँ पे रेंट पे लेना पड़ता है। तो उस हवाले से आज की ये वीडियो है। वीडियो का आप पूरा गौर से एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस चीज़ की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपने कैसे जो है वो रूम या हाउस जो है वो रेंट पे लेना है। यहाँ पे आप रूम या हाउस जो है वो वैसे तो आप प्रॉपर्टी डीलर यानी कि स्टेट एजेंट से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से इसको इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, उसे आप गूगल में जाके सर्च आउट करें। वेबसाइट का नेम है जी स्पेयर रूम के नाम से है। गूगल में जाके आपने एंटर करना है स्पेयर रूम और फिर उसके बाद जिस भी एरिया में आप रहना शुरू करते हैं वहाँ का आप पोस्ट कोड डालें या उस एरिया का नाम डालें और उस स्पेयर रूम की वेबसाइट पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं कि हमें रूम या रेंट घर जो है वो रेंट के लिए लेना है। तो उसकी जो भी आपका लोकल एरिया जहाँ पे आप रहना चाहते हैं उसके हवाले से आपके सामने जो है वो हाउसेस की प्राइसेस भी आ जाएंगी कि आप कितने में जो है वो एक घर जो है उसको रेंट पे ले सकते हैं या जो कमरा है आप उसको कैसे रेंट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जाके पहले अपने लोकेशन ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे लंदन ही डाला है और इसकी आप देख सकते हैं कि लंदन कितना बड़ा सिटी है। इसकी 4 पोर्शंस करके इसको सेपरेट किया गया है, यानी कि ईस्ट लंदन और जो है वो वेस्ट लंदन और ऐसे ही साउथ लंदन है और नॉर्थ लंदन है। तो इसके डिफरेंट एरियाज़ हैं, उसके हवाले से लंदन को सेपरेट किया गया है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिटी है। और यहाँ पे मैंने सेंट्रल लंदन का जो है वो लोकेशन ऐड की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो डबल बेड्स यानी कि डिफरेंट यहाँ पे इसकी कैटेगरीज आएंगी कि आपने कैसे घर को रेंट आउट करना है या रूम को मंथली करना है, वीकली करना है, स्टार्टिंग डेट आपकी क्या है, मिनिमम आपका स्टे कितना होगा या मैक्सिमम आप कितना स्टे करना चाहते हैं। यहाँ पे मिनिमम जो है वो टेनेंस एग्रीमेंट जो है, जब भी आप कोई चीज़ यहाँ पे हाउस जो है वो रेंट पे लेते हैं या रूम रेंट पे लेंगे तो आपको सबसे पहले एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। उसको यहाँ पे कहा जाता है टेनेंस एग्रीमेंट। तो उसकी जो मिनिमम लेंथ जो है वो 3 मंथ्स होती है और मैक्सिमम आप उसको 6 मंथ या 1 ईयर तक भी लेके जा सकते हैं। एवरी ईयर आपको इसको रीन्यू करना पड़ेगा और ये टेनेंस एग्रीमेंट जो है आपको हर जगह पे ही बनवाना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे लीगली जो है वो हाउस को या रूम को रेंट आउट करना चाहते हैं। अगर आपके पास टेनेंस एग्रीमेंट नहीं होगा तो इट मीन्स कि आप यहाँ पे लीगली उस चीज़ को रेंट आउट नहीं कर रहे, वो प्राइवेटली होगा और उसकी यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेड हैसियत नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि आप टेनेंस एग्रीमेंट बनवा के और उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करके तो फिर आप जो है वो आगे अपना किराया जो है वो उसको हाउस होल्डर को दें। और इसी तरह से इसकी डिफरेंट आगे कैटेगरीज हैं कि स्मोकिंग वहाँ पे अलाउ होगी या नहीं होगी, पेट्स अलाउड होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि घर देने वाले की मर्जी है कि वो वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को अलाउ करेगा कि नहीं। इसी तरह से अगर आपके साथ चिल्ड्रन हैं तो तब थोड़ा सा रेंट जो है वो बढ़ जाता है और इसकी एरिया के हिसाब से भी रेंट की जो डिफरेंट है वो कैटेगरीज होती हैं।
हाउस जो है वो सेंट्रल लंदन में आपको तकरीबन 2000 तक जो है, 2000 पाउंड तक या इससे भी ज़्यादा, यानी कि 2200 या 2400 के राउंड अबाउट में हाउस मिल जाता है रेंट पे, फुल हाउस। और उसके बिल वगैरह जो है और काउंसिल टैक्स वो आपको खुद पे करना पड़ता है। अब ये मैंने थोड़ा सा सेंट्रल लंदन से मैं हट गई हूँ, यानी कि लंदन से अगर हम बाहर जाएं, बर्मिंघम का मैंने एरिया एंटर किया है, तो यहाँ पे हाउसेस की प्राइस थोड़ी रेंट की कम आ जाएंगी। और जो ये डबल बेडरूम की रेंट आ रहा है 575 PCM का मतलब है पर मंथ। और इसी तरह से ये भी 2 डबल्स का आ रहा है रेंट। ये हाउस का रेंट नहीं है, 600 पाउंड्स। और ये पर वीक के हिसाब से भी आपको जो रूम है वो रेंट पे दिया जाता है। इसी तरह से पर मंथ के हिसाब से बेटर यही है कि आप पर मंथ के हिसाब से जो है वो रूम या हाउस जो है वो रेंट पे ले। अगर आप इसे पर वीक के हिसाब से करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और दूसरा ये कि फिर आपको अगेन एंड अगेन जो है वो थ्रेट पे आप होंगे। किसी भी वक्त हाउस होल्डर जो है वो आपको कह सकता है कि आप मेरा हाउस जो है पर वीक में इसको खाली कर दें। तो बेटर यही है कि आप 6 मंथ टू 1 ईयर जो है वो एग्रीमेंट करके तो फिर आप जो है वो घर उसको किराए पे लें या रूम जो है उसको किराए पे लें। तो ये है कुछ यहाँ की अपडेट्स कि आप यहाँ पे आके अपना घर या कमरा जो है वो किस तरह से उसको किराए पे ले सकते हैं। टेनेंस एग्रीमेंट का मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एक घर किराए पे लेते हैं तो उसका किराया जो है वो डिफरेंट होता है, यानी कि मिनिमम जो है अगर आपको एक हाउस जो है वो रेंट पे मिलेगा तो वो तकरीबन डबल बेडरूम जो हाउस है या अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 1600 से 1600 पाउंड से स्टार्ट होता है। और मैक्सिमम इसकी जो रेंज आती है वो तकरीबन 2200 पाउंड या 2400 पाउंड तक जाएगी। ये एरिया की लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर आप सेंट्रल लंदन के नियरेस्ट रहना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको हाउसेस और रूम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो बेटर ये है कि आप थोड़ा सा वहाँ से उस एरिया से हट जाएं, थोड़ा सा लोकेशन अपनी चेंज कर लें। रहें आप अगर चाहे लंदन में ही, लेकिन सेंट्रल लंदन से हट जाएं, उसके थोड़ा सा ईस्ट या वेस्ट या साउथ की तरफ चले जाएं, तो तब आपको हाउसेस या रूम्स जो हैं वो थोड़े लेस एक्सपेंसिव मिलेंगे। आपके बजट पे इतना ज़्यादा जेब पे भारी नहीं पड़ेगा। तो दूसरा ये है कि रूम्स जो हैं वो कपल के लिए बेस्ट रहते हैं, यानी कि अगर सिर्फ एक कपल है और उनके पास चिल्ड्रन नहीं हैं तो बेटर यही है कि वो एक रूम जो है डबल रूम, या इवन अगर वो सिंगल में भी गुजर बसर कर सकें, क्योंकि शुरू शुरू में तो बिगनिंग में थोड़ा सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। तो इसलिए वो एक डबल रूम जो है उसको लेके रेंट आउट करें और फिर उसके बाद इसी तरह से वो फ्लैट में चले जाएं, फिर एक अपना अपार्टमेंट भी वो रेंट पे ले सकते हैं और उसके बाद एक रूम जो हाउस है उसको वो रेंट पे ले सकते हैं। तो ये है कुछ यहाँ की अपडेट्स। बेस्ट यही है कि आप जो है वो स्पेयर रूम की जो वेबसाइट है उससे जाके आप अपना घर या कमरा जो है उसको सर्च आउट कर लें। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ रेंट पे लेते हैं, यानी कि अगर आप घर रेंट पे ले रहे हैं या रूम रेंट पे ले रहे हैं, तो उसका आपको पहले डिपॉजिट देना पड़ता है। डिपॉजिट जो है वो हाउस होल्डर इसलिए लेते हैं कि अगर इन केस जो टेनेंट है जिसने घर या कमरा किराए पे लिया हुआ है वो किराया ना पे कर सके, तो वो उसको एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखते हैं 1 मंथ का। जैसे कि अगर आपके घर का किराया जो है वो 1600 पाउंड है तो वो 1600 ही आपसे जो है वो डिपॉजिट ले सकते हैं। अगर वो कुछ लीनियंट हुए तो 1000 तक भी ले सकता है, 800 तक भी ले सकता है, मतलब कि हाफ उसको प्राइस कर सकता है। तो इट मीन्स कि वो एक अच्छा हाउस होल्डर है और काफ़ी जेनरस है। और दूसरा ये कि वो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसका डिपॉजिट कितना लेगा आपसे। लेकिन ये कि डिपॉजिट यहाँ पे लेते हैं जितना किराया है रूम के हिसाब से, तो ये कि जितना किराया, अगर 500 किराया है या 600 है पाउंड है, तो वो उतना ही उसको डिपॉजिट लेते हैं। और उसको उसमें रूम में या हाउस में शिफ्ट होने से पहले आपको
डिपॉजिट भी देना पड़ेगा और उस मंथ का जो रेंट है वो भी आपको एडवांस में पे करना पड़ता है। यानी कि रेंट जो है वो ये नहीं कि आप बाय द एंड ऑफ मंथ पे करेंगे, बल्कि महीना स्टार्ट होते ही आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही जाके रेंट पे करना पड़ता है। या आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन सी डेट उसके साथ फाइनलाइज करते हैं, यानी कि 1st ऑफ मंथ करते हैं या 5th ऑफ मंथ करते हैं, 5 तारीख आप उसके साथ डिसाइड करते हैं या 10 करते हैं। लेकिन जो सी भी डेट आपने उसके साथ डिसाइड कर ली, उसी डेट पे आपको रेंट जो है वो पे करना पड़ता है। और दूसरा ये कि आप अगर इस्टेट एजेंट के थ्रू जाते हैं तो वो थोड़ा वे सिक्योर तो है, लेकिन उसमें आपको डिपॉजिट पक्का पक्का यानी कि पूरा पूरा देना पड़ता है। और उसमें ये भी होता है कि डिपॉजिट आपको वापस ना भी मिले, क्योंकि मोस्टली जो हाउस होल्डर्स होते हैं वो ये कह देते हैं एंड पे जाके कि हमारे तो घर की वेयर एंड टेयर जो है वो काफ़ी हो गई है, आप लोगों ने ये चीज़ें ख़राब कर दी हैं, या हमें अब बाद में इसको पेंट करवाना पड़ेगा, ये चीज़ ठीक करनी पड़ेगी, वो चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। तो इस तरह से वो डिपॉजिट जो है उसको रख लेते हैं, क्योंकि स्टेट एजेंट बीच में इंक्लूड होता है। एक पूरा डॉक्यूमेंटेड तरीके से आपने जो है वो हाउस या रूम जो है वो रेंट पे लिया होता है, तो आप इस में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। प्राइवेटली अगर आप स्पेयर रूम के थ्रू जाके लेते हैं तो उसमें ये कि आप टेनेंस एग्रीमेंट तो साइन करते हैं, लेकिन उसमें कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं है और सिर्फ आपके और टेनेंट के दरमियान ही हाउस होल्डर के दरमियान ही एग्रीमेंट होता है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको डिपॉजिट रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मोस्टली यही होता है कि एग्रीमेंट में यही लिखा होता है कि आपको जो हाउस होल्डर है उसको जो है वो डिपॉजिट वापस करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ बातें यहाँ पे आप नए आने वालों के हवाले से, कि वो यहाँ पे आके किस तरह से घर जो है वो उसको रेंट पे ले सकते हैं। होपफुली उनके लिए ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड समथिंग वेरी न्यू। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।